बिल्कुल, एक बार फिर शैलेंद्र का रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, आप उस कैबिनेट ब्रीफिंग में वहां पर मौजूद थे और तमाम सारे सवाल जवाब भी हमने सुने। जैसा कि हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि देश में 33 करोड़ उपभोक्ता हैं जो कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो महंगाई की स्थिति है अभी के समय में, और जैसा कि जिक्र किया हमारे संवाददाता ने भी, त्योहारी मौसम है, रक्षाबंधन से शुरुआत है, ओणम का भी मौका है, फिर दशहरा, दीपावली और तमाम सारे फिर ऐसे त्योहारों का जो लंबी फहरिस्त हमारे देश में होगी। ऐसे में देश के आम नागरिकों के लिए ये कितनी बड़ी राहत है? पराक्रम, यहाँ पर 2-3 बात समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई है, तमाम जो आप देखें कि उपभोक्ता सामानों के जो दाम बढ़े हैं, चाहे वो गैस के दाम हो या फिर फर्टिलाइजर के दाम हो, उसके मुकाबले पहले से ही भारत में केंद्र सरकार उस बोझ को वहन करती रही थी और उपभोक्ताओं पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा था। चाहे वो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, एलपीजी गैस कनेक्शन की सिलेंडर की बात करें, या फिर आप बात करें फर्टिलाइजर की जिसका उपयोग किसान करते हैं, यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें। अब सरकार ने ये किया है कि 200 रुपये की और राहत दी है उन सारे उपभोक्ताओं के लिए जो 33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शनधारी हैं। यानी उनको हर महीने अगर एक सिलेंडर उनकी खपत होती है तो 200 रुपये की बचत होगी। जो उज्ज्वला कनेक्शनधारी हैं तकरीबन 10 करोड़ 35 लाख हो जाएंगे इस 75 लाख, और जो अतिरिक्त गैस कनेक्शन की बात कही गई है उनको 200 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी और 200 रुपये गैस कनेक्शन सस्ता होगा, गैस सिलेंडर, तो यानी उन्हें 400 रुपये की राहत हो जाएगी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा तकपा है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग को 400 रुपये का फायदा होगा, जबकि 33 के 33 करोड़ जो लोग हैं उनको 200 रुपये सस्ता हो गया है एक तरह से, अगर प्रति गैस सिलेंडर की बात करें। तो ये बहुत बड़ी राहत इसलिए है कि पहले ही तमाम मोर्चों पर हमने देखा था महंगाई कम करने को लेकर उपाय किए गए थे। 2 तरह से उपाय होते हैं, कुछ मौद्रिक उपाय होते हैं, आरबीआई करती है ब्याज दरों को बढ़ाकर, जिससे कि उपभोक्ता सामान महंगे ना हो। उसका एक धीरे धीरे असर दिखता है कि बाजार में महंगाई कम होती है। वो एक तर्कसंगत स्तर पर है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तुलना करें, तमाम देशों से तुलना करें, तो भारत में महंगाई की दर एक कंफर्टेबल स्तर से बोलते हैं उस ओर जाती हुई दिखाई दे रही। दूसरी बात यह है कि जब कुकिंग गैस सस्ती होगी और तो हम उसका फर्क बाकी जगहों पर भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि तमाम फैसले लिए ही गए हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए। तो उसका आप देखें, बासमती चावल के निर्यात पर एक तरह से बैन लगाया गया, गेहूं के निर्यात पर फैसला किया गया। आप देखें कि कृषि उपज के निर्यात को सोच समझकर उस पर फैसला लिया जा रहा है कि उसका असर, सकारात्मक असर भारतीय बाजार पर पड़े, यानी जो कृषि उत्पाद महंगे हो सकते हैं उनके निर्यात पर रोक लगाई गई है। तो जो कृषि उत्पाद है वो एक उचित कीमत पर देश में मौजूद रहे, कुकिंग गैस सस्ती हो, इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर महंगा ना हो। तो एक पूरी समग्र नीति पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, जिससे त्योहारी मौके पर तो फायदा हो ही है। तो इमीडिएट राहत है, तत्काल राहत जिसे बोलते हैं। आगे आने वाले 6 महीने में अगर कृषि उत्पादन बेहतर होता है तो जो घर का खर्च है, यानी जिसे महिलाएं एक जो खर्च बना के चलती हैं कि इतने हजार या इतने सैकड़े रुपए उनके लगेंगे हर महीने रसोई में, उसमें एक अच्छे स्तर की कमी दिखाई दे, उसमें 10 या 20% या 30% की कमी दिखाई देती है, तो एक बहुत बड़ी राहत होती है। तो निश्चित तौर पर एक सीधी राहत का ऐलान आज 200 रुपये प्रति सिलेंडर के तौर पर किया गया है। आप पीएनजी की बात कर रहे थे, अगर आप तुलना करें, किसी घर में अगर एलपीजी ली जाती है या किसी घर में पाइप कनेक्शन है, तो पाइप कनेक्शन थोड़ा सस्ता पड़ता है पहले से। हम जानते हैं कि उसमें खपत कम होती है, वो सस्ता पड़ता है। तो अब इस एलपीजी कनेक्शन को 200 रुपये और सस्ता करके दरअसल उस तरफ आगे बढ़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अजीत से मैं समझना चाहूंगा, देखिए अजीत, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो हमारी सरकार है वो गांव, गरीब और किसानों की सरकार है, लेकिन इसके साथ साथ, अजीत आपके पास आऊंगा मैं दोबारा से लौटते हुए, आप बने रहे हमारे साथ। शैलेंद्र, ये सवाल जी अजीत, सीधे तौर पर मेरा सवाल अजीत आपसे ही है, मुझे सुनाई पड़ रहा है, बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है। सीधे तौर पर आऊंगा शैलेंद्र आपके पास में। सीधे तौर पर अजीत, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश की जो सरकार है वो गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। ऐसे में जो तमाम सारे फैसले लिए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, कुछ बड़ी राहत उन्हें नहीं मिल पाती है। ऐसे में ये फैसला हमारे देश के मध्यम वर्ग और जो निम्न मध्यम वर्ग हैं उनको कितनी बड़ी राहत देने वाला है?
बिल्कुल पराक्रम, देखिए हमेशा हमने सुना है लोगों से कि जो भी फैसले होते हैं कहीं ना कहीं एक या तो उससे जो लोअर क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, या फिर उनको फायदा मिलता है, या फिर जो बड़े लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है तमाम जो फैसले होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो कहीं ना कहीं संघर्ष करता रहता है, उसको तमाम तरह की दुश्वारियां जो है उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन देखिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मिडिल क्लास जो है, जो कॉमन मैन जो है, उसको फायदा मिले, उसकी जो समस्याएं दूर हो, उसकी दुश्वारियां दूर हो। और इसका फर्क हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, जिस तरीके से तमाम विषयों पर तमाम जो फैसले हुए हैं, तमाम क्षेत्रों पर जो फैसले हुए हैं, उसका एक बड़ा असर देखने को मिला। मैं आपको बताऊं, देखिए पराक्रम, आप भी जानते हैं कि पिछले जो उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें, देखिए गांव में बहुत बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना के कनेक्शंस हैं, शहरों में है, बस्तियों में है, तो वहां पर एक बात होती थी कि लोग दोबारा सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाते थे, जो कि कहते थे कि गैस के दाम काफी बढ़ गए हैं तो सिलेंडर रिफिल नहीं हो पाते थे, तो जो दोबारा रिफिल होने की जो दर थी वो काफी कम थी। तो अब देखिए सीधे 400 रुपए कम होने से आप समझिए कितना बड़ा एक फर्क पड़ेगा ऐसे लोगों के जीवन में जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा महंगा होने के कारण सिलेंडर वो दोबारा रिफिल नहीं करवा पाते थे। अब वो आसानी से सीधे 400 का फायदा मिलेगा, एक बहुत बड़ी राशि ये होती है। और अब सीधे वो आसानी से जो है एलपीजी का उपयोग कर सकेंगे ईंधन के रूप में। और ये कहीं ना कहीं देखिए ना सिर्फ जीवन स्तर को सुधारता है, कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको हमने कंट्रोल किया था। और भारत ने इस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक अलग पहचान बनाई थी कि प्रदूषण को रोकने में हमने किस तरीके से उज्ज्वला योजना कहीं ना कहीं सामाजिक के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति के रूप में साबित हुई थी। और ये हमने इसका असर देखा है कि इससे सामाजिक बदलाव हुआ, पारिवारिक बदलाव हुआ, लेकिन पर्यावरण में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, उससे प्रदूषण कम हुआ। लोगों ने जो परंपरागत ईंधन जो थे, लकड़ी, कंडे, उपले, उसका उपयोग कम किया और उससे देखिए एक बड़ा परिवर्तन देखने में समाज में आ रहा है। हालांकि जो ऐसे फैसले होते हैं कहीं ना कहीं कॉमन मैन को प्रभावित करते हैं, आम इंसान को प्रभावित करते हैं। और ये फैसले देखिए बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश की जो आबादी उसमें बड़ा जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं आम आदमी ही है। और देखिए हम बात करें जो बहुत ज्यादा एलिट क्लास है, बड़े लोग हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या सरकार की अधिकांश जो योजनाएं होती हैं वो या तो बहुत निम्न जो गरीब तबका होता है उसके लिए होती है, लेकिन देखिए मिडिल क्लास के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। और देश में बड़ा वर्ग जो है वो मिडिल क्लास ही है, बड़ा टैक्स पेयर जो है वो मिडिल क्लास ही है। और मिडिल क्लास उम्मीद करता है, कॉमन मैन उम्मीद करता है कि सरकार के जो फैसले हों वो उसके हित में हो, उसके जीवन को प्रभावित करने वाले हों। और ऐसे फैसले लगातार पिछले कुछ वर्षों में महसूस भी किए गए हैं। जी पराक्रम। ठीक है, सलमान हैदर पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। सलमान, देखिए बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अजीत कर रहे थे कि बहुत सारी महिलाओं को जो कि ग्रामीण इलाकों में रहती थी, जो कि जो चूल्हे के धुएं से परेशान थी, उन्हें राहत मिली है। तो एक तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखा ही गया, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि 75 लाख महिलाओं को नए गैस कनेक्शन जो है सिलेंडर के, एलपीजी के, वो मुफ्त दिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी राहत है हमारे देश की आधी आबादी के लिए। अगर हम करें तो गांव में एलपीजी कनेक्शन दिए ही नहीं जाते। इस बात का बहाना लेकर के आग लग सकती है, खतरनाक है, और जो थ्रेट है, डेंजर थ्रेट है, वो उसको लेकर के। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब्सिडी लोगों से छोड़ने को कहा तो स्वेच्छा से लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, और उसका फायदा ये हुआ कि उज्ज्वला योजना शुरू हुई। तो लेकिन जब शुरू हुई उसके कुछ दिनों बाद विपक्षियों को ये मौका मिला कि अरे वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है, कोई दोबारा रिफिल नहीं कराता है, ये सारी चीजें आ रही थी। अब विरोधियों के मुंह बंद हो गए। ना सिर्फ जो पुरानी योजना थी वो चल रही है, बल्कि 75 लाख, और ये 75 लाख कोई कम संख्या नहीं होती है जी। तो लगभग 1 करोड़ जिसको हम कह सकते हैं वो संख्या है, और ये बड़ी संख्या है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से जो गृहिणियां हैं उनको फायदा होगा, और खास तौर पर जो लंबे समय तक जिनके संयुक्त परिवार हैं आज भी गांवों में, और लंबे समय तक घर की कुछ महिलाओं को किचन में बिताना पड़ता था, रसोई में बिताना पड़ता था, और उपले और कंडे जला करके रसोई बनानी पड़ती थी। खासतौर से बरसात के मौसम में आप कल्पना कीजिए कि जब बारिश हो रही होती है, लकड़ियां और कोयले भीग जाते हैं, उस समय का धुआं निश्चित रूप से जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था,
वो वर्तमान रिजीम में काफी हद तक कम हुआ है। और एक कह सकते हैं कि ये V2 जो आया है, वर्जन 2 आया है इस उज्ज्वला गैस योजना का, इससे निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं को खुशी होगी और उनको इसका लाभ मिलने वाला है। खासतौर से जब अभी 400 रुपए की कमी हो गई है दामों में, तो वो रिफिल भी कराएंगे आसानी से और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। और जो पहले से कर रहे हैं उनको भी राहत मिली है, और साथ ही साथ नए लोग भी, कनेक्शन नए लोगों को जब मिलेगा तो निश्चित रूप से खुशी उनमें व्याप्त है। जी ठीक है, शैलेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश में महिलाओं के लिए कहा जाता है नारी तू नारायणी, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था चंद्रयान की सफलता को लेकर के, और उसमें भी सराहना की गई, वैज्ञानिकों की शुभकामनाएं दी गई आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के। और शैलेंद्र, हमने भी देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से जैसे ही भारत पहुंचे, वो सबसे पहले इसरो के सेंटर में पहुंचे अल सुबह, और वहां पर वो महिला वैज्ञानिकों से अलग से मिले। उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, उसके लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी। ऐसे में अब ये हम कह सकते हैं कि जो महिला सम्मान है वो बरकरार रहे और वो उसे और ज्यादा शक्ति मिल सके, ऐसे कई सारे प्रयास लगातार सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, ऐसा कहना उचित होगा शैलेंद्र। पराक्रम, जो आज प्रस्ताव पारित हुआ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कैबिनेट में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और विजन की तारीफ करते हुए कहा गया कि वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली, और उसमें यह अलग से उल्लेख किया गया है कि महिला वैज्ञानिकों को खासतौर पर बधाई दी गई है उस पूरे प्रस्ताव में, जिसमें यह जो अंतरिक्ष की सफलता भारत को मिली है, उससे सिर्फ वैज्ञानिक जगत की सफलता नहीं, इसे एक व्यापक तौर पर बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया है, जिससे युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे, खेती बाड़ी में भी फायदा होगा और तमाम आप कह सकते हैं कि फायदे के रास्ते खुलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब महिला उत्थान की बात मोदी सरकार करती है, किस किस स्तर पर फैसले लिए गए हैं वो समझना होगा। स्वावलंबी बनाना महिलाओं को, हमने देखा कि जो घर की रजिस्ट्री होती है पीएम आवास योजना की, वो महिलाओं के नाम होती है, करोड़ों महिलाओं को घर मिले हैं। जब उज्ज्वला की शुरुआत की गई, 5 करोड़ उसका टारगेट रखा गया था, तय समय में वो टारगेट पूरा किया गया। फिर उज्ज्वला प्लस शुरू किया गया, यानी उज्ज्वला 2, फिर उसमें 3 करोड़ और टारगेट दिया गया था, 8 करोड़ वो बढ़कर 9 करोड़ से ऊपर हो गया, और अब ये एक तरह से उसको और विस्तार देकर 75 लाख और महिलाओं को, तो कुल मिलाकर 10 करोड़ 35 लाख महिलाओं को, उनके परिवारों को फायदा होने जा रहा। दूसरी बात यह है कि शौचालय का निर्माण जब 12 करोड़ कराया गया, तो वो घर से बाहर शौच के लिए जाने से मुक्ति मिली 12 करोड़ परिवारों को, सिर्फ महिलाओं को नहीं कहेंगे, पूरे परिवार को फायदा होता है जब घर में शौचालय बनता है। तीसरे स्तर पर आप देखिए कि महिलाएं उत्पादक कार्यों में लगे, ज्यादा उत्पादक कार्यों में, उसके लिए सखी स्वावलंबी योजनाएं, जो छोटे छोटे स्मॉल हेल्प ग्रुप से बोलते हैं, अचार बनाना हो या छोटे बैंकिंग की गतिविधियों में उनका सहयोग लेना हो, इस तरह से देश भर में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक अभियान चलाया गया। उसमें हम देख रहे हैं कि व्यापक सफलता मिल रही है। बेटियों को पढ़ाने का अभियान हम सब जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, उसको कितनी व्यापक सफलता मिली है, उसका एक असर जेंडर रेशियो पर भी हम देखते हैं। जो लड़कों और लड़कियों के अनुपात में जो अंतर था वो कितना कम हुआ है उस योजना के बाद। हरियाणा से उस योजना की शुरुआत होकर पूरे देश पे विस्तार दिया गया था। तो दरअसल मोदी सरकार महिलाओं के उत्थान के एक व्यापक योजना पे काम कर रही है, और चर्चा इसलिए आज के फैसले की ज्यादा हो रही है क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है, और इस ऐलान के साथ दरअसल तमाम वो फैसले 2014 के बाद जो महिला उत्थान के लिए लिए गए, महिलाओं के लिए जो घर में किचन के खर्चे कम करने के लिए जो फैसले लिए गए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो फैसले लिए गए, उन्हें रोजगार पर कामों में उन्हें लगाया जाए, इसके लिए जो फैसले लिए गए, सबकी चर्चा होती है। क्योंकि जब एक बड़े फैसले की चर्चा होती है तो ऐसे सारे फैसलों की चर्चा होती है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ओणम का त्योहार है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो तुरंत राहत मिलने वाली है। तो ये चूंकि जैसा कहा भी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कि अभी से, यानी अब मान के चलें कि आज रात के बाद जो बुकिंग होगी उसमें इसका फायदा मिलने वाला है 33 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं।
इसके साथ साथ शैलेंद्र हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जो अर्थव्यवस्था है वो चेन से चलती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका चौतरफा व्यापक असर पड़ेगा। मतलब जब एक तरीके से राहत देने की कोशिश की जाएगी मार्केट में, तो एलपीजी के सिलेंडर के दाम यदि सस्ते होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई के जो दूसरे मोर्चे हैं उसमें भी राहत होगी और उसमें भी कमी आएगी। जी देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी भी जब किसी एक चीज के दाम कम होते हैं और किचन का खर्चा बचता है तो दूसरे उत्पाद ज्यादा खरीदे जाते हैं। अगर किचन में कुकिंग गैस का खर्चा 200 रुपए कम होता है तो हो सकता है कि उसका आटा ज्यादा खरीदा जाए, या उसका हो सकता है बिस्किट ज्यादा खरीदा जाए, या फल ज्यादा खरीदा जाए। तो जो कृषि उत्पाद बाकी है उनमें मांग बढ़ेगी, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड है उनमें मांग बढ़ेगी, ब्रेड ज्यादा खरीदा जा सकता है, तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। किचन के खर्चे बढ़े बिना तो उसका उत्पादक गतिविधियों पर असर होगा, उसका रोजगार पर सकारात्मक असर होगा। क्योंकि जब आपके किचन के खर्चे में कुछ कटौती होती है तो हो सकता है कि आप 2 महीने का खर्चा बचाकर कपड़ा भी खरीद ले। तो आप इस तरह से देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां हैं, विनिर्माण गतिविधियां, कपड़ा हो, जूता हो, उसमें भी सकारात्मक असर दिख सकता है। तो एक चेन ऑफ इफेक्ट होता है, क्योंकि जब घरेलू खर्चा कम होता है और पैसे की बचत होती है तो या तो उस पैसे को बाकी जगहों पर खर्च किया जाता है, खरीदारी में, कपड़ा लेने में, जूता लेने में, या बाकी जो जरूरी साजो सामान लेने हैं, या फिर उस बचत को निवेश किया जाता है लंबे समय में। तो निश्चित तौर पर उसका एक विन विन सिचुएशन, एक तो विन विन फर्क हम कह सकते हैं, वो बाजार पर पड़ता है, मांग पर पड़ता है, और उसका दीर्घकालिक असर रोजगार के मौकों पर भी पड़ता है, यानी कि ज्यादा उत्पादकता ज्यादा रोजगार लेकर आती है। निश्चित रूप से। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो डीडी न्यूज इस वक्त देख रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये देश के जन सामान्य के लिए बहुत बड़ी खबर है, जिसमें जो रसोई गैस का सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं वो अब से 200 रुपये कम दाम में आपको उपलब्ध होगा। यानी कि 200 रुपये कम दाम अब आपको देना होगा रसोई गैस के सिलेंडर का। और जो उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पहले से लेते थे 200 रुपये का, अब उन ऐसे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर 400 रुपये का फायदा होगा। तो ओणम और रक्षाबंधन से पहले ये बहुत बड़ी सौगात हमारे देश की बेटियों को, बहनों को मोदी सरकार के माध्यम से दी गई। हमारे साथ डॉक्टर सुषमा यादव जुड़ चुकी हैं। आप पूर्व प्रोफेसर हैं IIPA की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुषमा जी आपका। सीधे तौर पर सवाल यही है कि ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर देश की आधी आबादी के लिए ये जो फैसला लिया गया है, जिसमें रसोई गैस के सिलेंडर के जो दाम है वो 200 रुपये सस्ते कर दिए गए हैं, इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, एक तो बड़ा सुंदर संयोग है। एक तरफ उत्तर, एक तरफ दक्षिण, एक तरफ ओणम है, एक तरफ रक्षाबंधन है। ये दोनों का अद्भुत संयोग है। और गैस ऐसी चीज है जिसको हम रसोई गैस कनेक्शन कहते हैं, जिसे देश के चारों तरफ रहने वाली हमारी बहनें, माताएं सब प्रयोग करती हैं। तो ये जो एक कंसेशन है, किसी को आशा नहीं होगी, अपेक्षा बहुतों को होगी, लेकिन आशा किसी को नहीं होगी कि दाम कम हो सकते हैं। तो 200 रुपये रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता कर देना सीधे तौर पर बहुत सारे परिवारों को एक अच्छी जीवन शैली की राहत देने का काम करेगा। बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां इसका असर नगण्य हो, यानी जिन्हें सोचना ना पड़ता हो, लेकिन अधिकांश सह भारत की जो बड़ी जनसंख्या है और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली हमारी ग्रामीण बहनें हैं, और जिनको कठिनाई हो रही थी इन सब भावों के बढ़ने से, वो इससे अत्यंत प्रसन्न होंगी। मैं समझती हूँ बात सिर्फ ये नहीं है कि पैसा घटा दिया गया है, बात यह है कि यह सोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, संपूर्ण कैबिनेट की, क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं महिलाओं को केंद्र में रखती है। तो आज भी, और हमारे यहाँ इससे शुरुआत होती है त्योहारों की। अभी जो तीज गई है और उसके साथ रक्षाबंधन आती है, ये जो श्रावण मास होता है, यहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है। और त्योहारों की शुरुआत पर एक इतना बड़ा तोहफा देना, ये एक सोच जिसको कहते हैं, जहां सोच के केंद्र में, विचार के केंद्र में, निर्णयों के केंद्र में हमारी नारी शक्ति है या महिला है, जिसको हम अपनी संस्कृति का भी आधार मानते हैं, परिवार का भी आधार मानते हैं, उनकी सुविधा ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जाना, मैं इसलिए अभिनंदन करना चाहती हूँ वो संपूर्ण कैबिनेट और माननीय प्रधानमंत्री जी का।
सुषमा जी, इसके साथ साथ हम ये कहें कि हम हमारे देश की जो आधी आबादी है उन्हें कैसे ज्यादा शक्ति दी जाए, तो यदि उनका आर्थिक उत्थान होगा, यदि उनकी हम ये कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक उन्नति होगी, चूंकि महिला जो है वो परिवार का केंद्र होती है, परिवार की धुरी होती है, तो यदि उसे सशक्त बनाया जाएगा तो एक तरीके से हम पूरे परिवार को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने की कोशिश इसके माध्यम से कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले को क्या इस तरीके से भी लिया जा सकता है? अवश्य, क्योंकि महिला रसोई गैस का प्रयोग केवल अपने लिए तो नहीं करती, ठीक बात है, वह पूरे परिवार के लिए करती है। और यह जो खर्च होता है यह भी पूरे परिवार की, उसको हम किटी कह लें, उसको हम आय कह लें, उसको हम कमाई कह लें, कुछ भी कह लें, उसी के बीच में से जाता है। तो वस्तुतः ये महिलाओं को तोहफा तो कहने के लिए है, ये परिवारों को तोहफा है। और महिलाओं को इसलिए क्योंकि महिला ही मैनेजर होती है, जितना भी पैसा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, लेकिन उन सब का उन सब का असर जो है वो पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए संपूर्ण परिवार, उस परिवार का आर्थिक मजबूती और महिलाओं का आश्वस्तता का जो भाव है वो इस फैसले में छुपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सुषमा जी, और इस वक्त हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महिलाओं को ओणम और रक्षाबंधन पर ये जो तोहफा मिला है उसको लेकर के आज ओणम और रक्षाबंधन 2023 को चिन्हित करते हुए कैबिनेट ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को स्नेह का उपहार दिया है। और इस स्नेह का उपहार को देने के लिए, खासतौर से माताओं को यह उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लिख रही हैं कि कैबिनेट ने सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सौगात दी है, यह स्नेह का उपहार है और इस उपहार को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। ओणम और रक्षाबंधन 2023 को चिन्हित करते हुए जो रसोई गैस के दाम है वो 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है, इसके बाद अब प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी है। सुषमा जी, अब देखिए वित्त मंत्री का भी यहाँ पर अब आ गई है प्रतिक्रिया और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और वाकई में जैसे जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से देश के जन सामान्य को, देखिए हो सकता है जो संभ्रांत हो, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, या फिर उन्हें ये जो महत्वपूर्ण फैसला है ये ज्यादा प्रभावित भी ना करे, लेकिन यदि हम बात करें उस निम्न वर्ग की, उस शोषित वर्ग की, उस वंचित वर्ग की जो कि समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए ये एक संजीवनी की तरह है। क्योंकि देखिए ये मूलभूत सुविधाओं में आता है गैस, जिससे कि हम अन्नपूर्णा की पूर्ति करते हैं, जिसके जरिए, और यदि आप उसकी समुचित मात्रा में उपलब्धता देंगे, उसको सस्ता करेंगे, तो आप जैसा कि आपने भी कहा सुषमा जी कि आप ये जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके स्तर को आप ऊंचा करेंगे इसके जरिए। जिन वर्गों की आपने बात की उनके लिए 200 रुपए बहुत बड़ा तोहफा है। और क्योंकि बहुत से ऐसे परिवारों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहां यदि 500 से 5000 तक की कमाई है और उसमें यदि उन्हें महीना निकालना है तो 200 रुपए उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इसलिए बात सिर्फ, मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमने रसोई गैस को सस्ता कर दिया है, बात इतनी है कि पूरे ऐसे परिवारों को जहां 200 रुपए का यह रिलीफ जो है, यह कमी जो है, उन परिवारों की जीवन को कुछ सुविधापूर्ण बनाएगी, उनके कष्ट को कम करेगी, उनकी सुविधाओं को बढ़ाएगी। हो सकता है इस 200 रुपए में से कुछ उस बच्चे को मिले, उस बच्ची को मिल जाए जो पढ़ना चाहती है, वो स्कूल जा सकती है, उसके लिए कुछ जो आवश्यक वस्तुएं हैं, पुस्तकें हैं या पत्रिका है, वो खरीद सकती है। और इसी तरह से कुछ उनकी सेहत बेटर हो सकती है, भोजन कुछ अच्छा मिल सकता है। तो लगने को ये 200 रुपया है, ठीक है, लेकिन वस्तुतः यह एक बहुत बड़ा विचार और बहुत बड़ा भेंट, जिसको कहते हैं भाई की बहनों को भेंट है, और यह अवसर जो है बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है शैलेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए जो अलग अलग मोर्चों पर जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों का सामना सरकार कैसे कर रही है, उसके जो प्रयास हैं उसके माध्यम से हमें नजर आता है। मसलन हम देखें जो टमाटर के दाम थे, यदि वो बढ़े तो फिर उनके भंडारण की व्यवस्था की गई, कम दामों में उपलब्ध कराया गया। ठीक इसी तरीके से प्याज को लेकर के भी प्रयास किए गए। ये जो प्रयास हैं, ये प्रयास कैसे देश के जन सामान्य को आर्थिक संबल देते हैं?
पराक्रम यहाँ पर समझना होगा, पहले की सरकारों में होता क्या था कि जब किसी चीज के दाम बढ़ते थे तब उस वक्त योजना बनाई जाती थी, उसको लागू करते करते अगले 1-2 महीने बीत जाते थे, फिर कई बार अपने आप दाम कम हो जाते थे मौसमी सब्जियों के, कई बार सरकार के कुछ फैसलों का असर होता था। अब मोदी सरकार ने क्या किया है कि पहले से ही एक फंड बनाया है, पहले से ही एक योजना बनाई गई है कि किसी भी कृषि उत्पाद का दाम अगर अचानक बढ़ता है, चाहे वो मौसमी उत्पाद ही क्यों न हो, तो तुरंत उस पर हस्तक्षेप किया जाए। हुआ क्या कि जैसे ही टमाटर के दाम बढ़े, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर दुकानें सरकार की तरफ से नेफेड ने टमाटर बिक्री किया, बाजार की कीमत से आधे कीमत तक देखा कि टमाटर भी, उसका असर पड़ा कि बाजार में भी कीमतें धीरे धीरे कम हो गई, ज़्यादा दिन तक कीमतें ऊपर नहीं रह पाई। प्याज में तो जैसे ही ये आशंका हुई कि कीमत बढ़ सकती है, सरकार तुरंत हरकत में आई, 25 रुपये किलो प्याज बेचे जाने लगे और उसका असर ये देखा कि जो कीमत बढ़ सकती थी वो कीमत बढ़ने से रुक गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्यात के स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तीसरी बात यह है, आप चावल में देखिए, गेहूं में देखिए, सरकार बहुत नजर रख रही है अगले 3 महीनों के प्राइस ट्रेंड पे कि भावी प्राइस क्या हो सकती है, उस हिसाब से तमाम फैसले लिए जाते हैं। रसोई गैस की कुकिंग की जो 200 रुपये कीमत गिरी है, इसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है किचन पर, क्योंकि महिलाएं आप देखिए जो उज्ज्वला कनेक्शन का रीफिलिंग अगर आप देखें तो जब जब कुकिंग गैस की कीमत थोड़ी बढ़ती है, रीफिलिंग यानी दोबारा भरने की जो दर है गैस की सिलेंडर की, वो थोड़ी कम हो जाती है। जब 200 रुपये कम हो जाएगा तो हम देखेंगे जो अगले 3 महीने का आंकड़ा आएगा कि उज्ज्वला की रिफिलिंग बढ़ेगी। इसका असर क्या होगा पर्यावरण पर, तो हम जानते हैं कि जब घर में कुकिंग गैस उपयोग होती है तो लकड़ी का उपयोग नहीं होता, धुएं से महिलाएं बच जाती है, जंगल कम कटते हैं, हम एक तरह से हरा भरा माहौल मदद होती है। लेकिन इसका असर यह होगा कि इसका असर मनोवैज्ञानिक तौर पर हर परिवार पर पड़ेगा, क्योंकि महिला को लगेगा कि उनके परिवार में 200 रुपये किचन का खर्च कम हो गया।